डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 चैप्टर 21 पढ़ने जा रहे हैं, कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ठीक है, तो इसमें हमने मीन, मीडियन एंड मोड, ये तीन चीज़ें हैं, इसके बारे में हमने पढ़ना है। आपकी बुक में 3 एक्सरसाइज हैं, तो फर्स्ट में मीन के बारे में है, सेकंड में मीडियन और थर्ड एक्सरसाइज में मोड के बारे में है। ठीक है, तो ये जो मीन, मीडियन और मोड, ये आपके पास 3 टर्म्स है ना, इन तीनों का मीनिंग होता है कि ये जो 3 हमारे टर्म्स हैं हमेशा हमें सेंट्रल वैल्यू देती हैं। दे ऑल गिव अस सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, अब देखो चैप्टर है आपका, तो इसमें डाटा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डाटा को पहले हम कलेक्ट करेंगे। ठीक है, मान लो आप जा रहे हो किसी के पास, तो उससे पूछ के कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, तो पहले आप लोगों से कलेक्शन करते हो डाटा की, एंड फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हो। ऑर्गेनाइज मीन्स वेल मैनर्ड वे में उसको लिखते हो। तो डेटा क्या होता है? इट मीन्स सम इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो आप इकट्ठी करते हो जिस भी बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके रिगार्डिंग। तो डाटा हमारे पास 2 टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट होता है रॉ डाटा और सेकंड होता है ग्रुप्ड डाटा। तो सबसे पहले रॉ डाटा क्या होता है? इट इज़ कलेक्टेड ओरिजिनली और डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल। ठीक है, जो हम लोगों से सीधा पूछ के उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो होता है रॉ डाटा, और आप इसको ओरिजिनल डाटा भी कहते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रैंडम डाटा ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th बी इन मैथ्स। फॉर एग्जांपल मैंने 7th बी क्लास के बच्चों के मैथ्स के मार्क्स जो है उनसे पूछने हैं, उसका मैंने इन्फॉर्मेशन लेना है बच्चों से। तो मैंने पहले फर्स्ट स्टूडेंट से पूछा, तो उसके 35 मार्क्स आए हैं। मान लो ये उनके जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम है उनमें आए होंगे। ठीक है, तो 100 में से मार्क्स हैं 35 आए हैं, दूसरे के 91, 39, 88, 75, 43। तो ऐसे मैंने बच्चों को पूछ के उनके मार्क्स जो हैं लिख लिए। तो ऐसे कॉमे लगा के वैल्यूज़ जो आपको देते हैं, ये होती है हमारी रॉ डाटा, रॉ वैल्यूज़। ठीक है, इसके बाद जो हमारा होता है ग्रुप डाटा, सेकंड वन। ग्रुप डाटा में आपको जो वैल्यूज़ होती है ना, वो ऐसे टेबल फॉर्म में दी होती हैं, गिवन इन टेबलेटेड फॉर्म। तो ये टेबल कब आपको देते हैं? जब आपके देखो, जैसे ये आपका वेजिस दिया है। वेजिस मीन्स जैसे जो लोग कि मान लो किसी कंपनी में वर्कर काम कर रहे हैं, तो उनको जो वेजिस मिल रही है ना, सैलरी मिल रही है, मान लो वो किसी की 400 रुपीज़ है। तो यहाँ से एक कॉलम में आपको सैलरी दी हुई है और दूसरे में क्या है? नंबर ऑफ वर्कर्स, और इसको आपके क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो कितने वर्कर्स को 400 मिल रहा है? 3 वर्कर्स को। ऐसे 200 कितनों को मिल रहा है? 4 को। 900 2 को। ठीक है, तो अगर आपको टेबल गिवन है तो तब आप समझ जाना है कि ये आपको ग्रुप डाटा दिया हुआ है। अगर आपको वैल्यूज ऐसे कॉमेज लगा के दी हुई है तो वो आपकी कौन सा है? रॉ डाटा।